हम ये देख रहे हैं कि आजकल जो फ्लैट्स बन रहे हैं, किचन के बगल में जो है वॉशिंग एरिया बना देते हैं जी। आपको अपने गंदे कपड़े लेकर के किचन पार करके जाना पड़ेगा। उधर उन्होंने वॉशिंग एरिया बनाया, वहाँ वॉशिंग मशीन रख के कपड़ा धोना पड़ेगा, वहाँ से नेगेटिव एनर्जी जनरेट होगी। अपने घर में एक स्थान बनाइए, पूजा घर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और भगवान वहीं रखिए जी। हर कमरे में भगवान मत नहीं रखिए। रखे। वास्तु में आपके जोन्स होते हैं 16, जैसे हमने बात करी, लेकिन वास्तु में 5 विलेंस भी होते हैं, पहले उनको समझ लो। हाँ, ये आपने बड़ी नई चीज बताई कि विलेंस तभी वो नाम ही ऐसा है कि वो नेगेटिव है। जो घर की दीवारें हैं वो आप लाइट कलर में रखिए, जैसे वानिया जी ने सजेस्ट किया कि क्रीम कलर में रखिए या वाइट कलर में रखिए, लेकिन अपने घर को आप सतरंगा मत बना दीजिए। और एक जगह तो मैं गया तो उन्होंने पूरा बाथरूम जो है, जो टॉयलेट था उनका, पूरा उन्होंने ब्लू कर रखा था, और उसकी वजह से जो लाइट लगाई थी वो लाइट बिल्कुल डल लग रही थी। आजकल बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट्स हमने देखे हैं कि डॉटर वास्तु भी कर रहे हैं मदर वास्तु की जगह। डॉटर वास्तु होता है कि आपने एक एक रूम में जाके उसके 16 जोन निकाले या उसके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ निकाला, जबकि आपको ऐसा नहीं करना। ये तो गलत है ना? ये तो गलत है। जो है हम अपने दर्शकों को बताना चाह रहे थे कि आजकल जो है वास्तु के नाम पर ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि वास्तु शास्त्र के हिसाब से गलत है। फॉल सीलिंग दिखने में तो बहुत अच्छी लगती है, बट कभी आपने देखा कि ऐसा नहीं लगता कि सिर पर बहुत ज़्यादा भार है? कहीं ना कहीं आप फॉल सीलिंग को देखेंगे तो आपके सिर पे ऐसे लगता है ना, ओवरहेड है एक। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जस्ट फैशन के दिखावे में मत जाइए। आप ये चीज़ देखिए कि वो आपको सूट करेगी नहीं करेगी। देखो, जो हमें घर मिलता है ना, वो ईश्वर के थ्रू मिलता है, वो नेचर के थ्रू हमें मिला है। और जो उस घर में डिफेक्ट्स हैं, आप देखेंगे वही सेम डिफेक्ट्स आपकी कुंडली में भी आएंगे। एक जगह हम वास्तु विजिट में गए, जिनके यहाँ गए थे वास्तु विजिट में, उनकी जो है शनि की 7.5 चल रही थी और शनि उनकी कुंडली में ठीक नहीं था। तो उन्होंने जो नई जगह शिफ्टिंग की थी, नया फ्लैट लिया था, उसके बगल से एक बड़ा सा नाला जा रहा था। तो मैंने विचार किया, जो आपने ये बात कही कि देखिए अभी इनकी शनि की 7.5 चल रही है और इस 7.5 में इन्होंने ये घर खरीदा है और शनि इनका उतना बढ़िया है नहीं कुंडली में, और इस वजह से इनको जो है नाले के पास घर मिला और बदबू भी आ रही है। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और आज हमारे साथ जुड़ रही हैं देश की जानी मानी ज्योतिष और वास्तु की विशेषज्ञ वानिया आर्या जी। वानिया जी, आपका एस्ट्रो तक में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आदरणीय प्रवीण जी, मुझे यहाँ इन्वाइट करने के लिए। आज हम बात करेंगे वास्तु शास्त्र के बारे में, क्योंकि जो लोग फ्लैट खरीद रहे हैं, जो लोग ज़मीन खरीद कर अपना घर बनवा रहे हैं, तो सबको ये चिंता रहती है कि वास्तु के जो रूल्स हैं वो हमने फॉलो किए हैं कि नहीं किए हैं, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वानिया जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं जो वास्तु कंसल्टेंट नहीं बुला पाते हैं, तो उन्हें अपना घर बनाते समय या फ्लैट खरीद रहे हैं तो बेसिक कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए प्रवीण जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। सबसे पहले एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, वास्तु आप जब भी करवाते हैं, लेट से अगर आप किसी वास्तु कंसल्टेंट को नहीं भी बुला पा रहे हैं, तो एटलीस्ट कुछ चीज़ों का आपको बहुत खास ध्यान रखना है। देखिए, वास्तु की जो डायरेक्शंस होती हैं, ये सिर्फ 4 डायरेक्शंस तक कन्फाइंड नहीं है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। वास्तु की जो डायरेक्शंस हैं, टोटल 16 जोन्स जो हैं इसके अंडर आते हैं। एक एक जोन आपका 22.5 डिग्रीज़ का होता है। हर जोन की अलग डिग्रीज़ होती हैं और हर डिग्री अलग अलग होती है। आप अपने फ़ोन में जो है प्ले स्टोर में जाके आप वास्तु कंपस सिंपल आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अपने घर के ब्रह्म स्थान पर खड़े हो सकते हैं जैसे, और इसमें आप देखिएगा कि जो भी आपके हाथ में कंपस है वो आपका नॉर्थ 360 डिग्री की तरफ पॉइंटिंग होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात जो है, आजकल बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट्स हमने देखे हैं कि डॉटर वास्तु भी कर रहे हैं मदर वास्तु की जगह। डॉटर वास्तु होता है कि आपने एक एक रूम में जाके उसके 16 जोन निकाले या उसके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ निकाला, जबकि आपको ऐसा नहीं करना। ये तो गलत है ना? ये तो गलत है, क्योंकि घर में जो आपके हैं, यही बात जो है हम अपने दर्शकों को बताना चाह रहे थे कि आजकल जो है वास्तु के नाम पर ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि वास्तु शास्त्र के हिसाब से गलत है। तो इसीलिए वानिया जी आज उस का पर्दाफाश करेंगी, जो गलत हो रहा है उस गलत से आपको बचना है। रील देखकर, यूट्यूब में वीडियो देख करके उन चीज़ को नहीं फॉलो करना है। ये देखिए नाम आ गया, डॉटर वास्तु, फादर वास्तु, मदर वास्तु, ये जो है ये सब हमारे वैदिक जो है धर्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। ब्रह्म स्थान को मेन मान करके ही जो है
दिशाएं तय की जाती थी, कहाँ किचन होना चाहिए, कहाँ पूजा घर होना चाहिए, कहाँ बेडरूम होना चाहिए, कहाँ पर आप जो है अपना लिविंग एरिया बनाएं। तो वान्या जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि ये मैडम क्या है ये डॉटर और मदर वास्तु। प्रवीण जी थैंक यू, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि ये चीज़ें जो है हमने खुद ही सेल्फ डेराइव की हैं। देखिए, जो नाभि होती है वो हमारे शरीर का ब्रह्मस्थान होती है, इसी तरह जो हमारे घर का एक ब्रह्मस्थान होता है। आप वहाँ पर खड़े होइए, अपने जो आपके हाथ में वास्तु कंपस है या आपके हाथ में कुछ भी लेज़र मीटर है जो वास्तु की डिवाइसेस होती हैं, और स्कैनर है, आप सबसे पहले बड़ा सिंपल है अपने फ़ोन में वास्तु कंपस देखिए और अपने घर के 16 जोन्स को आइडेंटिफाई कीजिए। अगर आपके पास अपने घर का नक्शा है, अगर आपके पास अपने घर का मैप है, तो सबसे पहले आप अपने उस मैप को जो है 16 जोन्स में डिवाइड कीजिए। किसी कारणवश आपके पास, मैं कहती हूँ मैप भी नहीं है, किसी भी रीज़न से आपके पास मैप नहीं है, तो आप जो है सिंपल अपने घर में जो भी आपके पास इंची टेप है, आप उसकी मेजरमेंट लीजिए, उसकी लेंथ की और उसकी विड्थ की, जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि जहाँ पर वो एक दूसरे को ऐसे क्रॉस में कट कर रहे हैं, लाइक ओवर 90 डिग्रीज। तो ये जो है, शायद मैं आपको यहाँ पर इतना ढंग से ना समझा पाऊँ, पर जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये आपका ब्रह्मस्थान है। मेक श्योर कि वो चारों तरफ से इक्वल हो। अगर आपका घर थोड़ा जैसे टेढ़ा मेढ़ा है, एक रूम एक्स्ट्रा है, कोई कई बार होता है कि सर्वेंट रूम जैसे आपका बाहर होता है, तो आपको वो इक्वल स्क्वायर में उसको पहले कट करना है। जो आपका नक्शा है, आपका मैप है, आपको इक्वल स्क्वायर उसका या रेक्टेंगल बनाना है। उसके बाद 2 लाइन्स डालनी है आपको डायगनल, जहाँ पर वो बाइसेक्ट कर रही हैं, वो आपका ब्रह्मस्थान है। जिस भी डी से आप मेजरमेंट करेंगे, एक वास्तु के लिए अलग आता है, उसमें जो है आप 16 जोन्स पहले वहाँ पर निकाल लीजिए। जब आप उन 16 जोन्स को निकालेंगे तो क्लियर आपको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर जोन में मेरा वॉशरूम है, इस पर्टिकुलर जोन में जो है मेरा बेडरूम है, इस पर्टिकुलर जोन में मेरा लिविंग रूम है। देखिए, टोटल 16 जोन होंगे और वो ब्रह्मस्थान से ही नापेंगे। सबसे बड़ा मंत्र आपका यही है कि आपको जोन्स निकालने आने चाहिए। आपने कोई रील देखी, आपने देखा कि आप अपने घर का साउथ जो है उसका 180 डिग्री आप उसको ठीक कीजिए, आपके जीवन में फेम बहुत बढ़ेगी। अब आपने क्या किया, अपने बेडरूम में गए और आपने अपने फ़ोन का वास्तु कंपास निकाला और वहीं से आपने साउथ देखा, बट एक्चुअली वो गलत है, क्योंकि आपको ब्रह्मस्थान से मेजरमेंट करना है। तो पूरी वास्तु में सबसे इम्पॉर्टेंट टिप यही है कि आप अपने ब्रह्मस्थान से मेजर करें। दूसरी बात, आजकल बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट्स हैं, आपको घर नहीं तोड़ना है, हर चीज़ की करेक्शंस होती हैं, हर चीज़ की रेमेडीज़ होती हैं। किसी पर्टिकुलर वॉशरूम को आप ना भी यूज़ करें, आप उसको लॉक भी कर सकते हैं, आप उनकी रेमेडीज़ कर सकते हैं, आप उसमें टेपिंग कर सकते हैं, आप सीढ़ियों में जो है स्प्रिंग्स आते हैं, सीढ़ियों को भी आप जो है एलिवेटेड फॉर्म में भी कर सकते हैं, सीढ़ियों को बंद भी कर सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होता है। बट ज़रूरी नहीं है कि आपको हर समय पूरा घर ही तोड़ना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हर चीज़ की रेमेडी है। ये नहीं है कि हर चीज़ के लिए आपको घर ही बदलना है, ऐसा नहीं होता, बिकॉज हम एक घर में रह रहे हैं, इतने सालों से रह रहे हैं। तो वान्या जी ये कह रहे हैं कि जो है आप रेमेडी कर लीजिए, घर मत तोड़िए। वान्या जी कुछ बेसिक बातें हमारे दर्शकों को बता दीजिए, जैसे कहते हैं ना कि किचन जो है किस डायरेक्शन में हो, पूजा घर कहाँ हो, बेडरूम कहाँ हो, टॉयलेट कहाँ हो। तो जैसे किचन के लिए कहते हैं कि साउथ ईस्ट अच्छा है, तो आप ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ें बता दीजिए कि जो घर में आपका किचन है, टॉयलेट है, बेडरूम है, ये किस किस डायरेक्शन में होना चाहिए। देखिए, वास्तु में आपके जोन्स होते हैं 16, जैसे हमने बात करी, लेकिन वास्तु में 5 विलेंस भी होते हैं, पहले उनको समझ लो। कि आपका सेप्टिक टैंक, ये आपने बड़ी नई चीज बताई कि विलेंस तभी वो नाम ही ऐसा है कि वो नेगेटिव है, तो फिल्म की याद आ जाती है कि कोई फिल्म होने वाली है उसमें विलेन। तो जैसे आपका वॉशिंग मशीन, आपका सेप्टिक टैंक हो गया, आपका शू रैक हो गया, आपका डस्टबिन हो गया, बेसिकली ये विलन्स की तरह काम करते हैं। तो इनको जो है आपको अपने घर में नेगेटिव जोन्स में ही प्लेस करना है। इवन आपके वॉशरूम्स भी हैं, अगर आप नेगेटिव जोन में बनाते हैं तो वो आपको कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देते हैं, क्योंकि एक नेगेटिव मिलके भी जो है पॉजिटिव हो जाता है। आपके घर में कहाँ आपके सेप्टिक टैंक हैं, कहाँ आपका शू रैक है, कहाँ आपके वॉशिंग मशीन रखे हुए हैं, कहाँ आपके डस्टबिन्स रखे हुए हैं, कहीं आपके डस्टबिन्स ओपन तो नहीं है, कहीं आपके वॉशरूम का पॉट जो है वो ओपन तो नहीं है। तो इन बातों का भी आपको बहुत खास ध्यान रखना है। वास्तु के जब आप कलर सिलेक्शंस करते हैं, अगर आपको कुछ भी कलर नहीं समझ आ रहा, तो आप सिंपल जो है क्रीम कलर पे बात करेंगे। वान्या जी अगला सवाल कलर पर ही होगा। मैं देखिए अपने दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ, वान्या जी ने बड़े स्पष्ट तरीके से आपको संकेत किया है
कि ये चीज़ें नेगेटिव एनर्जी जनरेट करती हैं। जी। जैसे आपकी वॉशिंग मशीन है, हम ये देख रहे हैं कि आजकल जो फ्लैट्स बन रहे हैं, खास करके मैंने दिल्ली एनसीआर में देखा है, कई बार हम लोग वास्तु विजिट के लिए जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि किचन के बगल में जो है वॉशिंग एरिया बना देते हैं। आपको अपने गंदे कपड़े लेकर के किचन पार करके जाना पड़ेगा, उधर उन्होंने वॉशिंग एरिया बनाया, वहाँ वॉशिंग मशीन रख के कपड़ा धोना पड़ेगा, वहाँ से नेगेटिव एनर्जी जनरेट होगी। वानिया जी ने बताया ये विलेंस है, यहाँ से नेगेटिव एनर्जी जनरेट होती है। तो कभी भी अपने किचन के बगल में जो है वॉशिंग एरिया ना बनाएं, वॉशिंग मशीन ना रखें। और जो अपना किचन है हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, आप देखिए कि आपके घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। दूसरा जो है डस्टबिन, जो है वानिया जी ने बताया डस्टबिन हर जगह नहीं लगानी है कि आप पूरा आपके घर में 4 कमरे हैं और सब, तो आपने हर जगह एक एक डस्टबिन रख दी। आप डस्टबिन जो है ऐसे एरिया में जो है बनाएं जहां पे आप कम उठते बैठते हैं और वहां से उसको बाहर निकालना आसान हो, और डस्टबिन हमेशा कवर्ड हो और कवर्ड हो। वानिया जी ने कहा है एक वॉशरूम, एक वॉशिंग मशीन, एक डस्टबिन, एक आपका शू रैक और आपके जो अंडरग्राउंड जो सेप्टिक टैंक्स हैं। अब ये नहीं है कि किचन के सामने प्रवीण जी एकदम से वॉशरूम बना दिया, तो अमोनिया गैस है वो आपके किचन में एंटर करेगी। तो आपको इन चीजों को बहुत समझना है कि किचन जैसी चीजें फायर एलिमेंट में ही जाएंगी। हाँ, तो किचन आप साउथ ईस्ट में बना लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में अपने घर का मंदिर बनाइए। वानिया जी मैंने देखा है लोग बड़े बड़े फ्लैट खरीदते हैं, बड़ा बड़ा घर बनाते हैं, मंदिर की जगह बड़ी छोटी सी बनाते हैं या बनाना ही भूल जाते हैं, फिर किसी कमरे में मंदिर बना लेते हैं या वास्तु कंसल्टेंसी के लिए बुलाते हैं हमें आपको और कहते हैं कि जी अब बताइए हम मंदिर किस कमरे में बना लें, ये उनका सवाल होता है। तो देखिए मंदिर किसी कमरे में नहीं बनाइए, मंदिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही बनाइए। वहां पे एक जगह फिक्स कर लीजिए कि ये जगह आपके पूजा पाठ के लिए है, आपकी मेडिटेशन के लिए है, आपके अध्ययन के लिए है। आप कुछ नया पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठ करके अगर आप कुछ पढ़ाई करेंगे, कुछ सीखेंगे तो आप जो है जल्दी सीख पाएंगे, उससे आपको फायदा होगा। एक चीज और भी प्रवीण जी मैं बोलना चाहूंगी नॉर्थ ईस्ट के बारे में, जिन भी लोगों को बहुत स्ट्रेस रहता है, बहुत एंजाइटी रहता है, तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट में बैठकर मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि ये गुरुदेव बृहस्पति की भी डायरेक्शन है और ये केतु की भी डायरेक्शन है, तो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मिलता है। आपको ये समझ आता है कि हमें जीवन में करना क्या है। और जिनकी शादी नहीं हो रही है वहां वो भी थोड़े टाइम आप उनको नॉर्थ ईस्ट में उनका कमरा दीजिए, या फिर बड़े बुजुर्गों को भी जो है आप वहां पर जो है सुला सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी, अगर आप किसी मैरिड कपल को सुलाएंगे तो आप जो है उनकी जो सेक्सुअल टेंडेंसीज हैं वो खत्म हो जाएंगी और उनके बीच में बहुत ज़्यादा फाइटिंग होगी, कलेश होगा। तो आपको जो है एज ग्रुप देख के और आपको लाइफ में क्या करना है, किसी की हेल्थ बहुत खराब हो रही है, NNE आपका जो नॉर्थ ईस्ट है हेल्थ हीलिंग इम्यूनिटी का जोन होता है। आपका नॉर्थ है आपके जीवन की अपॉर्चुनिटीज का जोन होता है, नई नई अपॉर्चुनिटीज का एंटर करना। वाटर एलिमेंट इसका जो एलिमेंट होता है, और एल्यूमिनियम इसकी वेवी जो है इसकी शेप होती है। किसी को फेम चाहिए लाइफ में बहुत, तो आप जो है साउथ को यूज कीजिए। साउथ 180 डिग्री पर आप बहुत सारी रेमेडीज कर सकते हैं, जैसे आप लाल घोड़े लगा सकते हैं। इस तरह से आपका फेम जो है वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ये पर्सनालिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, कैसे आप दूसरों के आगे प्रेजेंट होते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट जोन है WNW, जिसे कोप भवन भी कहा जाता है, जहाँ पर डिप्रेशन जो है वो बहुत जल्दी बढ़ता है। तो आप प्लीज़ उस जोन को, जिनको भी डिप्रेशन है, आप उस WNW जोन को जो है अवॉइड करो, क्योंकि वहाँ पर जो आपके थॉट्स हैं आप और ज़्यादा डिप्रेसिव स्टेट में जाते जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग जोन्स हैं। जैसे आपका अगर जो आपका सर्वेंट्स नहीं मिल रहे, मेड्स नहीं मिल रहे, आजकल मेड्स बहुत जल्दी जल्दी भाग जाते हैं, उनके नखरे बहुत ज़्यादा हैं, आपका डिसीजन मेकिंग नहीं आ पा रहा, आपको हेल्पिंग हैंड्स नहीं मिल रहे, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपके जीवन में आपके मेड्स नहीं टिकते। तो चेक कीजिए अपने घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, आपकी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है कैसी है। कुछ जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी वेस्ट डायरेक्शन को यूज कीजिए। करना कैसे है मैनिफेस्ट, एक वाइट कलर की स्लिप लेंगे, उस पर सिल्वर या ग्रे कलर के पेन से आप अपनी विश लिख के अपनी वेस्ट जोन में जो है आप चिपका देंगे। आप देखेंगे आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी बढ़ गई। आपको कुछ प्रिडिक्शंस करनी है, इवन आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं तो आप वेस्ट में बैठकर अगर आप प्रिडिक्ट करते हैं, कुछ शेयर मार्केट की प्रिडिक्शंस हैं, किसी को कुछ कंसल्टिंग करनी, तो आप वेस्ट में बैठ के अगर आप करते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा बहुत कुछ जो है आपकी लाइफ में दे के जाएगा। साउथ ईस्ट है आपका, कहीं से आपको लगता है फायर एलिमेंट है आपका,
आपका मनी फ्लो है। प्रवीण जी, जैसे बहुत लोग हमारे पास आते हैं कि उनका पैसा रुका हुआ है, उनको पैसे की बहुत डिस्टर्बेंस है, बहुत लोगों ने उनका पैसा ले लिया और वो नहीं दे रहे हैं, तो आप चेक करो आपके घर का साउथ ईस्ट कैसा है, जो आपकी शुक्र की डायरेक्शन है वो क्या है, कहीं वो बहुत ज़्यादा क्लटर तो नहीं है। और एक बात सभी जोन्स के लिए एप्लीकेबल है, वास्तु में डी क्लटरिंग का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, जो ओल्ड एनर्जीज होती हैं वो ओल्ड लक कैरी करती हैं। एक बहुत अच्छा मैं आपको फैक्ट बताती हूँ, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बहुत रिच क्लास है, इवन अगर उनको किसी मीटिंग के लिए भी जाना होता है तो वहाँ पर भी जो है वो नई शर्ट उस दिन स्पेशली वेयर करके जाते हैं, क्योंकि ओल्ड क्लोथ्स कैरी ओल्ड लक। आपको जो है अपनी ड्रेसेस का बहुत ध्यान रखना है। जो चीज़ें, काफ़ी सारी ऐसी रिसर्चेज हुई हैं जो आपकी लाइफ में 5 साल से, मैं कहती हूँ 1 साल से यूज़ नहीं हुए, वो कभी नहीं यूज़ होती है आपकी लाइफ में, उनको आप निकालिए। नई चीज़ों का आप स्पेस बनाइए अपने घर में, क्लटर निकालिए, जो कचरा है सब अपने घर से बाहर निकालिए। आप देखिए आपके ब्रेन में बहुत सारी जगह बनेगी, आपको नए नए थॉट्स आएंगे। अपनी वार्डरोब को अरेंज कीजिए, जितना भी कचरा है, पुराने फटे जूते, क्लटर, ये सारा आप अपने घर से निकालिए। कुछ प्लास्टिक, कुछ आपके घर में कंस्ट्रक्शन हुई उसका कुछ वेस्ट बच गया, इस तरह की चीज़ें, पाइप्स, जो सरिया होता है, जो आयरन रॉड्स होती हैं, आप उसको जो है, खिड़कियाँ, जो भी टूटा फूटा सामान है जो आपको अपनी आंखों से नहीं अच्छा लग रहा, तो वो क्लटर आपके ब्रेन को भी क्लटर करता है। अपने बेड को ऑर्गेनाइज कीजिए, अपने पिलो कवर्स को टाइम टू टाइम चेंज कीजिए, क्योंकि हम वहाँ सोते हैं, उसका हमारे ब्रेन और सबकॉन्शियस से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। तो वास्तु के लिए मैं कहती हूँ कि अपने घर में बिल्कुल आपको कचरा नहीं रखना। अपनी ईस्ट बहुत अच्छी रखिए, वहाँ पर आप पेड़ पौधे लगाइए, आपके मान सम्मान का वो जोन है। नॉर्थ ईस्ट में खास तौर पे आपका वॉशरूम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये बहुत सीरियस बीमारियों की जो है आपके घर में जो है एंट्री देता है। नॉर्थ वेस्ट आपकी चंद्रमा की डायरेक्शन भी होती है, इसको आप बहुत अच्छा रखेंगे तो आपका मन जो है वो भी जो है, आपका मन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप अपने ब्रह्म स्थान को क्लीन रखिए, देखिए कि कहीं आपके ब्रह्म स्थान पर कहीं कुछ वॉशरूम वगैरह ये सब चीज़ें तो नहीं आ रही। लाइफ में बहुत ज़्यादा फेम चाहिए, साउथ को उठाइए, अपनी साउथ की 180 डिग्री उठाइए, या अपनी साउथ वॉल जो आपकी डिग्री मेजर कर लीजिए। आपका पूरे घर में चौथी डायरेक्शन नहीं है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। मैं फिर से बार बार बोल रही हूँ कि हर जोन की 16 जोन की हर जोन 22.5 डिग्री में बटा हुआ है। सो प्लीज़ आप इस मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहिए कि मेरे घर में 4 ही डायरेक्शंस हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर मैं साउथ बोल रही हूँ तो उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन है कि इतने पॉइंट से लेकर इतने पॉइंट तक। तो वो जो है, अगर आप 360 डिग्री को पूरा 22.5 में डिवाइड करते हैं तो वो जो आपका साउथ निकल के आ रहा है, वहां पर आप जो है हनुमान जी का चित्र लगा लीजिए, एक रेड कलर का बल्ब लगा लीजिए। वानिया जी एक बात, जैसे हमने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अपने घर का मंदिर बना दिया, तो अब हनुमान जी का चित्र अगर हम साउथ में लगाएं तो किसी कमरे में जाके फंस जाएगा, वो किसी कमरे में वो एरिया आएगा। सिर्फ तो ये एक्सेप्शन साउथ के लिए हम इसलिए देते हैं क्योंकि साउथ को हनुमान जी रूल करते हैं। जी, तो साउथ जो है वो फेम का कारक होता है, तो इसीलिए वहां पर हनुमान जी का चित्र हो गया, एक रेड कलर का ट्रायंगल हो गया, एक प्लांट आपने लगा लिया। अदरवाइज आप वास्तु रूल्स में जो आपके 5 एलिमेंट्स हैं, तो आप एंटी चीजें ना लगाएं। आप वाटर के अंदर फायर नहीं लगा सकते और फायर के अंदर आप वाटर नहीं लगा सकते। अगर आपने, जैसे कोई फायर एलिमेंट है, अब वहां पर आपने वॉशरूम बना दिया तो फेम क्या होगी, फेम बुझ जाएगी ना, क्योंकि अग्नि के ऊपर अगर आप पानी डालेंगे तो अग्नि बुझ जाएगी। तो इंसान की लाइफ में फेम की जगह डी फेम आ जाएगा, उसके खर्चे नहीं रुकेंगे। और यही आपने अगर वाटर में जाके आपने, लेट से मैं आपको कह रही हूँ, आपने वाटर जो आपकी नॉर्थ वॉल है आपने उस पर रेड कलर करवा दिया, तो अब आप पानी के अंदर अगर अग्नि है तो वो अग्नि ही या तो वो बुझ जाएगी या वो अग्नि फैल जाएगी, या फिर अगर आप गैस पर पानी रख के अग्नि चलाते हैं, अगर आपने थोड़ी देर नहीं देखा तो वो पूरा पानी सूख जाएगा। अगर अग्नि बढ़ गई तो पानी सूख गया। तो ये होता है कि एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के अंदर इंटरफेरेंस, तो ये जो है हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, अदरवाइज आपकी फेम जो है वो डी फेम में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो साउथ डायरेक्शन वानिया जी बता रही हैं, वहां आप येलो, वो रेड कलर का बल्ब लगा लें और रेड हनुमान जी की तस्वीर लगा लें। मैं जैसे ये कहना चाहूंगा, लगा लें, वो लगा लीजिए। जैसे आपने कहा प्लांट्स भी रख सकते हैं, तो प्लांट्स आपके साउथ में नहीं जाएंगे, प्लांट्स आपके ईस्ट में चले जाएंगे। तो रेड कलर इस्तेमाल कर लें वहां पर। और जो भगवान का जो स्थान है वो एक ही, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, जो मैं लोगों को सलाह देता हूँ कि आप अपने घर में एक स्थान बनाइए, पूजा घर,
नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और भगवान वहीं रखिए। हर कमरे में भगवान मत रखिए, क्योंकि आप वहां पूजा करने जाएंगे, मान लीजिए हर कमरे में मंदिर बनाना है, क्योंकि एक न्यूलीवेड का कपल है, एक कपल है, तो वहां पर आप मंदिर मत बनाइए। तो और जो है कभी भी बेडरूम में आप अपने भगवान की फोटो मत लगाइए। हमने देखा बहुत जगह लोग लगा लेते हैं कि जी हमारे यही है, गॉड है। अब हम कैसे सो रहे हैं, हमारे पैर कहाँ पर जा रहे हैं। आपका सिर हमेशा साउथ में होना चाहिए, जैसे आप नॉर्थ में सिर रखते हैं तो जो एक डेड बॉडी होती है उसका सिर वहां पर होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का भी इसका साइंटिफिक लिंकिंग है। आप साउथ में सोएंगे आपको बीमारियां कम होंगी, आप सुबह उठ के फ्रेश उठेंगे। वहीं आप नॉर्थ में सोते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों में अपने आप को घेर लेंगे। अब आपका SSW है, डिस्पोजेबल जोन है, जो भी करेंगे वो डिस्पोज ऑफ होता जाएगा। आप वहां बैठ के अगर अपना ऑफिस का काम करें, आप देखेंगे दिन पे दिन आपकी प्रोग्रेशन तो नहीं हो रही, लेकिन आप नीचे की तरफ आते जा रहे हैं। तो आपका जो है एलिवेशन होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन सा जोन आपके बच्चे की स्टडी के लिए बहुत अच्छा है, कौन सा जोन। अब जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं, घर में बहुत सारी दवाइयां हैं, तो आप NNE में धन्वंतरी जी की फोटो लगा दो। तो आपको ये देखना पड़ेगा आप कहाँ लगा रहे हो। अब आपको अगर 7 हॉर्सेस लगाने हैं, आप साउथ में लगा रहे हो तो आप लाल घोड़े लगाओ, आप नॉर्थ में लगा रहे हो तो आप सफ़ेद घोड़े लगाओ, आप सन लगा रहे हो तो आप ईस्ट में लगाओ। तो अपनी डिग्री मेजर करके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरा वास्तु ही इस पर बेस्ड है कि आप जो भी कर रहे हो आप अपनी डिग्रीज को मेजर करके वास्तु कंपास के थ्रू, लेजर मीटर के थ्रू आप उसकी रीडिंग लीजिए। आप D के थ्रू जो है, आप जो है शक्तिपात के थ्रू आप ये सारी चीज़ें जो हैं आप करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके घर का नक्शा है, मैं ये बात फिर से बोल रही हूँ, क्योंकि अगर प्रवीण जी डिग्री गलत हो गई ना, आप 50 रेमेडी कर लो, अगर आप उल्टे जोन में, अब वाटर में आप फायर की रेमेडी कर दो तो वो गलत हो गया, पूरा खराब हो गया। और फायर में अगर आपने वाटर की रेमेडी कर दी तो वो भी खराब हो गया। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप, जब तक हमें डिग्री मेजर करना नहीं आएगा तब तक हम वास्तु में कुछ भी ठीक नहीं कर पाएंगे। तो आप देखिए, घर को थोड़ा खाली रखिए, डाइनिंग है वो डाइनिंग जोन में रखिए। ये नहीं कि ये भी भर लूं ये भी भर लूं, नहीं। आपको वास्तु में जो है एयर क्रॉसिंग बहुत ज़रूरी होती है। एयर क्रॉसिंग क्यों ज़रूरी होती है? आप अपनी खिड़कियां खोल के रखें, बहुत ज़्यादा अंधेरा नहीं रखना, हमें डिप्रेशन जोन नहीं बनाना घर को, ताकि पॉजिटिव एयर जो है वो अंदर आ सके, नेगेटिव हवाएं आपके घर से बाहर जा सके। आपका क्रॉसिंग भी ऐसा होना चाहिए कि जो आपका मेन गेट है और जो आपका बैक गेट है उसमें एयर का फ्लो जो होना चाहिए प्रॉपर होना चाहिए। आपकी चाहे वो विंडो हो जो पीछे की तरफ है, चाहे वो बालकनी हो, चाहे वो आपका गेट हो, जो भी हो, आपका उस हिसाब से होना चाहिए। आपका घर अगर ईस्ट फेसिंग होता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपके घर में। सुबह उठते ही अगर आपके किचन में सनलाइट आ रही है, आपके फेस पर सनलाइट आ रही है, आपका कौन सा मौज मस्ती का जोन है, कहाँ पर आप हंसी मजाक जोवियल, कहाँ आपको टीवी लगाना है, एक एक छोटी छोटी चीज़ की जो है वास्तु में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन जो है किया हुआ है। तो आप अपने जोन में सबसे पहले आप डिग्रीज को मेजर करना जी एक चीज़ और हमारे दर्शकों को बताइए कि जैसे कि कलर के बारे में आप कह रही थी कि कलर, तो बेसिकली कौन से ऐसे कलर हैं जिनको हम पूरे घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे कलर जो मतलब कि हर रूम में यूज़ किए जा सकें? आपके हिसाब से क्या सजेस्ट करेंगे आप? मुझे ऐसा लगता है प्रवीण जी, अगर हम कोर वास्तु की बात करते हैं तो आप एलिमेंट के हिसाब से कलर कीजिए। जैसे आपका वाटर एलिमेंट हो गया जी, तो आप लाइट ब्लू कलर कर सकते हैं। अगर आपका फायर एलिमेंट है तो आप ऑरेंज कलर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आपका साउथ ईस्ट हो गया, वो शुक्र का जोन है, वहाँ पर आप क्रीम कलर कर सकते हैं हल्का सा। और जो है साउथ में आप रेड भी कर सकते हैं, आप हल्का सा ऑरेंजिश भी कर सकते हैं जी। आप ऑरेंज कलर के कर्टेन लगा लो। मैं यही बोल रही हूँ आपको कि हर चीज़ की रेमेडी है, हर चीज़ के लिए आपको दीवारों को नहीं तोड़ना। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आप घर मत तोड़िए, हर चीज़ की रेमेडी है, हर चीज़ आप कर सकते हैं। ऐसा कोई कलर जो मैडम आपके हिसाब से कि पूरे घर में किया जा सके? क्रीम कलर कर क्रीम कलर, उसमें कोई वास्तु डिफेक्ट नहीं है। तो क्रीम है, वाइट है, इस तरह के कलर्स को आप लाइट कलर। अब जैसे वुड एलिमेंट है तो वहां पर जो है आप ब्राउन कलर ले सकते हैं। तो आपके एलिमेंट्स के हिसाब से आप जितना कलर करते हैं, जैसे पिंक,
कॉपर ट्रायंगल, ये जो है आपकी साउथ की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। पिंक पर्पल कॉपर ट्रायंगल, तो आप पिंक कलर यूज कर सकते हैं, पर्पल कर सकते हैं, आप कुछ कॉपर का, कुछ फ्लावर वास, कुछ कॉपर के ऐसे वो आते हैं आजकल जैसे कलर्स टाइप्स का आता है, आप वो सब रख सकते हैं। तो आपकी वास्तु की बहुत सारी चीजें हैं। आपको चाहिए क्या, जैसे साउथ ईस्ट में आप धन वो रख सकते हैं, कामधेनु गाय रख सकते हैं। आपको बहुत सारी बीमारियां, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो धन्वंतरी जी की फोटो को आप एनएनई नॉर्थ ईस्ट में लगा दीजिए। एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ वान्या जी कि जो घर की दीवारें हैं वो आप लाइट कलर में रखिए, जैसे वान्या जी ने सजेस्ट किया कि क्रीम कलर में रखिए या वाइट कलर में रखिए। और जो बाकी जो आप रेमेडीज करना चाहते हैं वो आप कर लीजिए, कि जैसे जहाँ पे आपको किसी जोन को बहुत एनहांस करना है, कोई पर्टिकुलर गोल है आपका लाइफ में, तो आप वहाँ वो कलर की चीजें इस्तेमाल कर लीजिए, उस कलर के कर्टेन इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन अपने घर को आप सतरंगा मत बना दीजिए। जैसे मैंने कई जगह देखा, वास्तु विजिट के लिए गया तो एक दीवार उन्होंने येलो कर दी, एक रेड कर दी, एक वाइट है, और एक जगह तो मैं गया तो उन्होंने पूरा बाथरूम जो है, जो टॉयलेट था उनका, पूरा उन्होंने ब्लू कर रखा था। और उसकी वजह से जो लाइट लगाई थी वो लाइट बिल्कुल डल लग रही थी, मतलब बहुत कम लग रही थी। तो मैंने कहा हमें देखना पड़ेगा कि जैसे वो ब्लू है, वो वाटर एलिमेंट के अंदर आ रहा है, ज्यादा भी ब्लू कर देंगे तो आप राहु शनि को भी तो बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर रहे हैं। उन्होंने जो टाइल्स भी थी वो भी ब्लू कर दी, वॉल भी, और उसकी वजह से वहां लाइट, मतलब लाइट ठीक ठाक लगी हुई थी। बहुत अच्छा पॉइंट है प्रवीण जी कि क्रॉस वेंटिलेशन और लाइटिंग होनी चाहिए। जितने लाइट कलर होंगे घर उतना बड़ा लगेगा और हवादार होगा। हाँ, तो अगर जैसे मैंने वहां देखा कि ज्यादा ब्लू होने की वजह से जो उन्होंने लाइट लगाई हुई थी, फिर भी वो लाइट कम पड़ रही थी और अंधेरा सा फील हो रहा था। तो मैंने पूछा कि भाई आपने ये पूरा जो टॉयलेट है पूरा ब्लू क्यों कर दिया, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो उन्होंने कहा जी हमने एक वास्तु कंसल्टेंट को बुलाया था, तो उन्होंने कहा कि यहाँ जो है ब्लू कलर की टाइल्स लगाओ वॉल्स में। इवन उन्होंने जो कपड़े रखने के लिए अलमारी बनवाई थी वहाँ उसमें भी ब्लू कलर जो है उन्होंने करवा दिया था। तो वो पूरा ब्लू नज़र आ रहा था और ना देखने में अच्छा लग रहा था, वहाँ लाइट की भी कमी थी। तो इन सब चीज़ों से बचिए, लाइट कलर की दीवारें पूरे घर में रखिए। और जैसे मान लीजिए कि कुछ रेमेडीज़ आपको करनी पड़ रही हैं कि आप, क्योंकि आजकल जो फ्लैट सिस्टम है वहाँ हर चीज़ हम ठीक नहीं कर सकते, तो आप जो रेमेडीज़ कर रहे हैं तो वो आप जो चीज़ें होती हैं, कर्टेन है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे वान्या जी बता रही थी कि हॉर्स की जो है अलग अलग कलर की पेंटिंग आप लगा सकते हैं। देखिए जो आपके फर्नीचर का जो प्रवीण जी प्लेसमेंट है ना, जैसे एक बिल्डर है, अब उसकी पूरी सोसाइटी है, पूरे उसमें इतने सारे अपार्टमेंट्स हैं, तो 40% तक तो वो काम करेगा जो वो उस बिल्डर का नक्शा है। लेकिन जो 60% है, आप अपनी चीज़ों को कैसे और कहाँ प्लेस करो, वो 60% उसका भी कंट्रीब्यूशन है। कि नक्शा तो चलो ठीक है, अगर वो गलत है तो है, सही तो है, क्योंकि फ्लैट्स में हम बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोगों को कि हर चीज़ की रेमेडी है। आपकी कोई किचन की रेमेडी है, आप गैस के नीचे जैसे पत्थर लगवा सकते हैं, उसमें कलर स्पेसिफिक जो है पूरे स्लैब आती है। इसी तरह आप वॉशरूम में कमोड के आसपास एक टेपिंग करते हैं, वो आप करवा सकते हो। और आप जो है अपने घर की वॉल्स के कलर चेंज, कर्टेन्स के कलर चेंज, आप एल्यूमिनियम का कुछ आर्टिफैक्ट, कुछ शो पीस लगा सकते हो, कोई पेंटिंग लगा सकते हो। इसके अलावा जो है, जो भी जिस एलिमेंट का जो मेटल है, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो स्टील हो, आप उस एलिमेंट के मेटल की भी कुछ शो पीसेस लगा सकते हो। मॉरल ऑफ द स्टोरीज की हर चीज़ की रेमेडी है। आप घर नहीं शिफ्ट करिए और अपने घर को भी मत तोड़िए। जितना अच्छा वास्तु प्रवीण जी वही है जिसमें कम से कम तोड़फोड़ हो, और कितनी चीजें हम अपनी रेमेडीज के थ्रू ही जो है उसको ठीक करें। जैसे डुप्लेक्स की सीढ़ियां हैं या फॉल सीलिंग है। अब आप देखिए, फॉल सीलिंग दिखने में तो बहुत अच्छी लगती है, बट कभी आपने देखा कि ऐसा नहीं लगता कि सिर पर बहुत ज्यादा भार है? कहीं ना कहीं आप फॉल सीलिंग को देखेंगे तो आपके सिर पे ऐसे लगता है ना, ओवरहेड है एक। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जस्ट फैशन के दिखावे में मत जाइए, आप ये चीज़ देखिए कि वो आपको सूट करेगी नहीं करेगी। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, आपकी वास्तु में जो देखो, जो हमें घर मिलता है ना, वो ईश्वर के थ्रू मिलता है, वो नेचर के थ्रू हमें मिला है। और जो उस घर में डिफेक्ट्स हैं, आप देखेंगे वही सेम डिफेक्ट्स आपकी कुंडली में भी आएंगे।
आप जैसे कुंडली पर जो है अगर आप वास्तु कंपास लगाते हैं पूरा, तो अगर कोई आपके घर का सपोज साउथ जोन खराब है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आप लोग ध्यान से सुनिए। तो अगर आपके घर का साउथ जोन खराब है तो आप देखेंगे कि आपके कुंडली का मंगल भी कहीं ना कहीं या तो वो नीच का होगा, या वो राहु केतु के साथ बैठा होगा, या वो 6, 8, 12 में बैठा होगा। तो आप ये चेक कीजिए कि आपके कुंडली से जितने भी जैसे रिलेशनशिप्स अगर खराब हो रहे हैं, डाइवोर्स है, हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती है, तो आप साउथ वेस्ट उस घर का जरूर चेक कीजिए। आप चेक कीजिए कि कहीं पितृदोष तो नहीं है। तो आप अब जैसे पितृदोष हम कुंडली में कैसे देखेंगे, सपोज पंचम में राहु बैठा हुआ है, सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ है, इस तरह से देखेंगे, या और भी बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं। लेकिन जिनका पितृदोष है आप देखेंगे उनके घर का साउथ वेस्ट खराब है। जिनकी लाइफ में मंगल खराब है आप देखेंगे उसके घर का साउथ जोन खराब है। आप लगा के देख लीजिए, ये इतना प्यारा काम करता है। आप कुंडली पर जो है ऊपर जो फर्स्ट हाउस है वो आपका ईस्ट है, जो 7th हाउस है वो आपका वेस्ट है। आप वहां पर जो है पूरा वास्तु कंपास रखिए, पूरा आप डी रखिए, 16 डायरेक्शन जोन कट के आएगा आपकी कुंडली का। आप देखेंगे जो आपके घर का जोन खराब है वही कुंडली का प्लैनेट खराब है, और वही हाउस खराब होगा स्पेसिफिक, क्योंकि हर हाउस एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपका फर्स्ट हाउस जो है ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है, 7th आपकी वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, 7th शनि को भी रिप्रेजेंट करता है, ईस्ट जो है सूर्य को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखेंगे आपको नेचर उसी तरह के ही घर देगा और उस घर में वही डिफेक्ट्स होंगे, और आप छोटे छोटे वास्तु डिफेक्ट्स ठीक करके आप अपनी कुंडली और अपने प्लैनेट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वानी जी, आपने जो सूर्य और शनि की बात की, तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि एक जगह हम वास्तु विजिट में गए तो वानिया जी ने कुंडली की बात छेड़ी। तो जिनके यहाँ गए थे वास्तु विजिट में, उनकी जो है शनि की 7.5 चल रही थी और शनि उनकी कुंडली में ठीक नहीं था। तो उन्होंने जो नई जगह शिफ्टिंग की थी, नया फ्लैट लिया था, उसके बगल से एक बड़ा सा नाला जा रहा था, और वो जब हवा वगैरह चलती थी तो उस नाले की बदबू घर तक आती थी। तो जब हम विजिट के लिए गए तो उन नाले की बदबू आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी एक ये गड़बड़ हो गई है कि ये जो है हम नाले पे ध्यान नहीं दिए, और नाला इस बिल्डिंग के पास है, इस अपार्टमेंट के, और वहाँ से जो है ये बदबू आती है। तो मैंने विचार किया, जो आपने ये बात कही कि देखिए अभी इनकी शनि की 7.5 चल रही है, और इस 7.5 में इन्होंने ये घर खरीदा है, और शनि इनका उतना बढ़िया है नहीं कुंडली में, और इस वजह से इनको जो है नाले के पास घर मिला, और वो बदबू भी आ रही है। और आपने ये भी शायद आपने ये भी देखा होगा कि उसका वेस्ट भी कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा उसके घर में। अगर आप उसका वेस्ट जोन देखेंगे कहीं ना कहीं वो बहुत क्लटर से भरा होगा, या वेस्ट खराब होगा, या वेस्ट में कुछ ऐसे कलर्स होंगे जो एंटी एलिमेंट के कलर्स होंगे। जी। तो इस तरह से जैसे वानिया जी ने कहा कि कुंडली जो है हमारे घर के वास्तु से कनेक्ट हो जाती है। तो ये मैंने लाइव एग्जांपल आपको बताया कि किस तरह से जो उनका समय चल रहा था, कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति थी, उन्होंने जब फ्लैट खरीदा, नया ही खरीदा था, तो वो जो है उनसे कनेक्ट हो रहा था। और फिर जो है बाद में मैंने उन्हें सजेस्ट किया, उस समय तो उन्हें कुछ बोला नहीं, देखा और बताया। बाद में मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि आप जो है दूसरा फ्लैट देख लीजिएगा, इसको सेल कर दीजिएगा। तो फिर वो बाद में शिफ्ट भी हुए, वहाँ से उन्होंने जो है उस फ्लैट को सेल करके दूसरी जगह लिया। तो हमारी कुंडली जो है हम जिस स्थान में रहते हैं उससे बिल्कुल कनेक्ट होती है। खासकर जो घर का मालिक होता है उसकी कुंडली, वो जो घर खरीदता है, प्रॉपर्टी खरीदता है, उससे मैच हो जाती है, जैसे वानिया जी ने बताया। वानिया जी, एक और बात जो है हमारे दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग मंदिर खरीद करके लाते हैं, तो जब भी आप लाएं तो कोशिश करें कि मार्बल का मंदिर ले आइए, और जो है नहीं तो प्योर वुड का बना हुआ, लकड़ी का बना हुआ मंदिर लेकर के आइए। प्लाईवुड जो आजकल आ रहे हैं उसका बना हुआ मंदिर मत लाइएगा, क्योंकि मैंने एक वास्तुशास्त्र की किताब में ऐसा पढ़ा था कि वो शुद्ध नहीं होता और शुभ नहीं माना जाता। तो हम अपने दर्शकों और उसमें को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी कैच हो सकती है प्लाईवुड में। और प्रवीण जी की बात को एक्सटेंशन करते हुए मैं ये भी बोलूंगी, जो आपका मंदिर है उसकी हाइट जो है थोड़ी ऊपर होनी चाहिए, और उसमें बहुत सारे भगवान हमें नहीं चाहिए। मल्टीपल गॉड्स आप मत रखिए, उसमें चित्र ज्यादा रखिए, मूर्तियां कम रखिए, क्योंकि मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा यानी कि लाइफ होती है। चित्रों के साथ आपके उतने रिचुअल्स नहीं होते हैं, और क्योंकि
भगवान को हमेशा ऊंचा स्तर दिया जाता है, तो आप जितना हाइट पर रख सकते हैं, इवन आप सूर्य देव भी लगा रहे हैं तो आपको 7 इंचेस का डिस्टेंस वॉल पे लेना पड़ेगा। तो आप हाइट जितना रखेंगे, कम से कम भगवान रखिए, नीट एंड क्लीन रखिए अपने मंदिर को, और वहीं बैठकर नॉर्थ ईस्ट में मेडिटेशन कीजिए। आपको किसी तरह का स्ट्रेस होता है, किसी तरह की एंग्जाइटी होती है, आप वहाँ बैठिए और देखिए आपको कितनी जल्दी जल्दी आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होती है। जो आपको कंफ्यूजन होती है मैं राइट जाऊँ या लेफ्ट जाऊँ, आपकी क्लैरिटी आती है आपके ब्रेन के। बिल्कुल आपने जो हाइट वाली बात कही, तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं सामान्य भाषा में कि जैसे जो आपकी किचन की प्लेटफॉर्म की हाइट होती है, जहाँ पे आप गैस चूल्हा रखते हैं, खाना बनाते हैं, तो अपने मंदिर की हाइट कम से कम उतनी रखिए। अब बहुत सारी जगहों में हमने देखा कि लोगों ने अपना घर का मंदिर बिल्कुल बहुत नीचे, मतलब आधे फुट की हाइट पे बना रखा है मंदिर नीचे। तो अब आप जब उसमें जा रहे हैं तो आपकी पैर की हाइट के बराबर मंदिर है, भगवान नीचे हैं, तो लोग कह रहे जी हम बैठ के पूजा करते हैं इसलिए ऐसे बनाए, लेकिन वो ठीक नहीं है। आप जो किचन का प्लेटफॉर्म है कम से कम 3-3.5 फीट का, इसके आसपास रखेंगे तो आप खड़े होके आराम से पहले पूजा कर लीजिए, रख लीजिए, फिर नीचे बैठ जाइए, वहाँ बैठ के आप मंत्र जाप कर लीजिए या जो भजन करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन थोड़ा हाइट देना, एक चबूतरे में रखना जो है सबसे उचित माना जाता है। और एक बात और अपने दर्शकों को बता दें वान्या जी, फिर एक सवाल आपसे पूछूंगा कि जो आपके घर का मुख्य द्वार है वो आपके घर के बाकी दरवाजों से बड़ा होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा कि दरवाजे आपके जो हैं वो मुख्य द्वार का जो गेट है, मेन गेट है, वो हमेशा बड़ा हो, बाकी दरवाजे छोटे हों। आपसे वान्या जी आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे कि जैसे जो लोग अपने घर में शिफ्ट होने वाले हैं, जो अपने घर में जाने वाले हैं, तो उन्हें अपने बच्चों के लिए जो है कौन सी डायरेक्शन रखनी चाहिए, बच्चों का कमरा कहाँ रखना चाहिए, उनका स्टडी टेबल कहाँ लगाना चाहिए ताकि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ें और उनके अच्छे नंबर आएँ, अच्छी तरक्की करें? देखिए, अगर बच्चे जैसे आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मन चले, उनका नहीं मन लग रहा है, तो उनको जो है कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए जो है आप उनको नॉर्थ ईस्ट में सुला सकते हैं, लेकिन सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। आप जो है, मुझे लगता है कि अगर आपके बच्चे पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है तो आप वेस्ट के जोन्स को जो है WNW को छोड़कर, फिर से बोल रही हूँ, WNW को छोड़कर आप वेस्ट के जोन्स में अगर जो है आप अगर उनकी स्टडी टेबल लगाते हैं तो वो जो है काफ़ी अच्छा काम करते हैं। और जो है उन्हीं जोन्स में जो है आप अपने डाइनिंग टेबल को भी रख सकते हैं, उससे बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ता है, फोकस बढ़ता है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट उनकी कुछ बुक्स रख दीजिए, वो वहाँ बैठकर जो है अगर वो स्टडी करते हैं तो वो जो है उनका जो है स्टडी में जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप वेस्ट के जोन्स, लिविंग WNW, उसको आप छोड़ दीजिए। उसको छोड़कर जो भी आपके वेस्ट के जोन्स आते हैं, प्योर वेस्ट आ गया आपके, उसमें वेस्ट साउथ वेस्ट आ गया, WSW आ गया, WNW आ गया, वेस्ट आ गया, तो आप ये जोन्स यूज़ कर सकते हैं। जी जी। तो वान्या जी आपने काफ़ी कम समय में बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों को वास्तु के बारे में दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रवीण जी एंड एस्ट्रो तक के सभी व्यूवर्स को मुझे ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू। तो अभी क्योंकि हमारे पास थोड़ा समय कम था इसलिए हम जल्दी जल्दी बात कर रहे थे वान्या जी से। कभी फिर मिलेंगे तो विस्तार से चर्चा करेंगे। वास्तु एक अथाह समुद्र की तरह है और उसमें हम विस्तार से बात करेंगे, एक एक चीज़ को लेकर के बात करेंगे आपके साथ और सारी जानकारियाँ आपको देंगे। तो अभी वक्त हो गया है विदा लेने का, बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार। नमस्कार।